4 दिसंबर को दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक मुख्यालय में सनातन चेतना मंच के बैनर तले बांग्लादेश में हिंदू समाज और संतों पर हो रहे अत्याचार को लेकर हिंदू समाज ने गंभीर चिंता जाहिर करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर ठोस कदम उठाए जाने की मांग की। पहले अम्बेडकर चौक में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं और संतों पर अत्याचार के खिलाफ अपनी बात रखी। वक्ताओं ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है और मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं और उनके प्रतिष्ठानों को जलाया जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं। जिसके बाद सनातन चेतना मंच संयोजक सुरेश सोनी और सत्यनारायण बाबा मौर्य की अगुवाई में हिंदू समाज के लोगों ने अंबेडकर चौक से रैली निकाली। ये रैली कालीपुतली चौक मेन रोड होते हुए हनुमान चौक पहुंची, जहां राष्ट्रपति के नाम एसडीएम गोपाल सोनी को ज्ञापन सौंपा गया। सभा में वक्ता सत्यनारायण बाबा मौर्य ने कहा कि आज हिंदुओं को एक होना होगा। उन्होंने कहा कि बढ़ेंगे नहीं तो घटेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमें ज्यादा संतानें पैदा करनी चाहिए। एक धर्म विशेष को लेकर उन्होंने कहा कि देश की राजनीति में कुछ लोगों को खराब कहते हैं, हमारा मानना है कि यदि कुछ लोग खराब हैं तो अच्छे कहाँ हैं। उन्होंने हिंदुओं के आक्रोश रैली में संख्या पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि यदि हम चुनाव और शादी की तरह ठान लेते हैं तो आज यहाँ संख्या काफी बड़ी है। अन्य सारे देश के सारे नेताओं में और मेरी बोली में केवल एक अंतर है, वो बोलते हैं कुछ मुसलमान खराब हैं। अरे मेरा कहना है अगर कुछ खराब है तो बाकी तो ठीक होते। समझना, अगर इंदौर का मुसलमान खराब है, अभी घटना हुई, उज्जैन में घटना हुई, अपने वायनाड में घटना हुई, भारत की घटना है। अगर केरल का मुसलमान खराब था तो कम से कम कश्मीर का मुसलमान सही होना चाहिए था। अगर कश्मीर का मुसलमान खराब था तो पंजाब और मध्य प्रदेश का मुसलमान सही होना चाहिए था। मध्य प्रदेश का मुसलमान खराब है तो कम से कम आपके बालाघाट के आगे महाराष्ट्र का मुसलमान सही होना चाहिए था। लेकिन महाराष्ट्र में भी शहीद स्मारक को लात मारी ना, देखा होगा ना आपने, वहां का मुसलमान। और चलो पूरे भारत के मुसलमान खराब थे तो पाकिस्तान का मुसलमान तो सही होना चाहिए था, और पाकिस्तान का भी खराब है, बांग्लादेश का सही होना चाहिए था, और बांग्लादेश का मुसलमान खराब है तो पेरिस का मुसलमान सही होना चाहिए था। वहां का भी खराब था तो अमेरिका का मुसलमान को ट्विन टावर नहीं तोड़ना चाहिए था। अमेरिका का भी खराब था तो लंदन की सड़कों पर झगड़े नहीं होते। समझाया था क्या कि बेटा तेरा राहुल गांधी हमारी ऐसी तेजी कर रहा है हिंदू समाज की? समझाया था क्या? हमने जाकर मायावती की पार्टी के लोगों को समझाया था क्या? वो देश क्यों टूट रहा है? फूल फल रही है काशी राम की प्रजातियां। ये जाति योगी जी ने जरूर थोड़ी कहा बटोगे तो कटोगे। और मैं एक बात और कहूं, बटोगे तो कटोगे ये नहीं होगा, अगर घटोगे तो मिटोगे। तुमसे पूछ लूं भाई, एक बात बताऊं, मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, क्रिश्चियनों की बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? हिंदुओं की कम क्यों हो रही है? मैंने कल बोला था, पहले 2 या 3 बच्चे, 7 बच्चे, 8 बच्चे, आजकल 2 बच्चे। आजकल 2 भी चाहिए क्या? मंत्री भी एक ही वोट दे सकते हैं। मोदी कब तक तुमको बचाएगा? नया नेता वोट की पेटी से आएगा और कॉन्वेंट में पड़ा तुम्हारा कूल लूट वोटिंग के दिन छुट्टियां मनाएगा। कितना % मतदान हुआ था? कोई बेवकूफ है प्रधानमंत्री, कोई नेता बेवकूफ है पार्टी का तुम्हारे लिए बोलेगा, इस हिंदू समाज के लिए बोलेगा? प्रधानमंत्री ने राम मंदिर बनवाया, कितने लोग वोट डालने गए थे? मैंने कहा ना अभी आपसे हाथ उठाने से कोई फायदा नहीं, फिर बाद में बोलना हमारी इतनी संख्या आई थी और हमारी इतनी, बाद में होता है ना, आप भी जानते होंगे। हमारे समाज के अगर सारे समाज के 100 लोग भी आते, गलत बोल रहे हैं भाई साहब, अगर ब्राह्मण समाज से, क्षत्रिय समाज से, इससे, बीजेपी से, बजरंग दल से, दुर्गा वाहिनी से, सुन लो सबके नाम बोल रहा हूं कि दुर्गा वाहिनी, बजरंग दल, किसान संघ, मजदूर संघ, ये सारे संघ, इन सबसे मिलके 100 भी लोग आए होते तो ये पूरा पंडाल वहां तक भर चुका होता। अपनी ताकत देख लो कितनी है। तलवार लेना दुर्गा वाहिनी, तलवार लेना किसान संघ, मजदूर संघ, भारतीय जनता पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई है। समाज के पास जाएंगे, सुन लो, समाज के पास गए, कौन बोलेगा तुम्हारे लिए? और प्रधानमंत्री बोलेंगे और सड़कों पे लाइन लग जाएगी, भारत में सड़क जला देंगे। उनने तो पहले ही कहा था 15% है, पुलिस हटा लो। मरना तो
राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन में सनातन चेतना मंच के माध्यम से हिंदू समाज ने बांग्लादेश सरकार पर भारत सरकार का दबाव बनाकर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, हिंदू संत स्वामी चिन्मय प्रभु की बिना शर्त रिहाई, बांग्लादेश में हिंदुओं और संतों पर हो रहे अत्याचार पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित करवाने, अत्याचारों की निष्पक्ष जांच और दोषियों को सजा, बेदखल हिंदुओं का पुनर्विस्थापन की मांग की। हिंदू चेतना मंच ने कहा कि ये केवल मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं है, बल्कि ये हमारी साझा सांस्कृतिक धरोहर, धार्मिक अस्मिता और पारस्परिक सम्मान पर भी हमला है, जिस पर ठोस कदम उठाया जाए ताकि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों को सुरक्षा मिल सके और अत्याचार पर रोक लगे। बांग्लादेश में जो हिंदू पे अत्याचार हो रहा है, हमारी माताओं बहनों पे अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ में आज सनातन चेतना मंच द्वारा ये आयोजन किया गया था। इसमें पूरे जिले के सनातनी आज यहाँ उपस्थित हुए थे। जो कृत्य वहाँ किए जा रहे हैं उसमें से मैं कुछ मीडिया के माध्यम से बताऊँ, 1068 हमले अभी तक हुए हैं, जिसमें से लगभग 300 लोगों के मृत होने की जानकारी पुष्टि की गई है। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि 1000 से ज़्यादा मरने वालों की संख्या है। ऐसा अत्याचार जो हमारे हिंदू भाइयों पे हो रहा है, उसके विरोध में सरकार बड़े कदम उठाए और हम यहाँ से मांग करते हैं। राष्ट्रपति महोदय को हमने ज्ञापन दिया है, उसमें पूरे हमारी सब लिखी हुई है। हम ज्ञापन के माध्यम से मांग करते हैं कि इसे जल्द से जल्द हमारे हिंदुओं को वहाँ रक्षा की सुरक्षा की जवाबदारी सरकार ले, इससे ये आंदोलन आगे और भ्रामक रूप न ले सके।